बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ना, मैं चाहता हूँ आप पूरी देखें और मैं चाहता हूँ इसके मैसेज को आप समझो। आपने जिस दिन मेरी इस बात को मान लिया ना, आप मुझे सारी ज़िंदगी दुआएँ दोगे। आपने जिस दिन अपनी अपनी ज़िंदगी की हकीकत को अंडरस्टैंड कर लिया कि आपकी ज़ात आपकी ज़िम्मेदारी है, किसी और की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। जब आप 16 प्लस 14 प्लस, इवन मैं इसको 14 प्लस लेता हूँ, क्या आप जब 14 प्लस हो जाते हो, बस फिर अपने आप को ये बात बता दो कि मेरी ज़िंदगी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये बीमार होगी तो मैंने उठना है। अगर मेरे किसी काम में कोई गलती होगी तो मैंने उसे ठीक करना है। अगर मेरी ज़िंदगी में कहीं कोई चीज़ कम है, मैंने उसे ज़्यादा करनी है। जिस दिन आपने ये समझ लिया, जिन लोगों के पेरेंट्स यानी में से कोई एक बंदा मिसिंग होता है ना, जैसे किसी की वालदा या किसका वालिद, अल्लाह ताला ना करे, अल्लाह ताला ना करे, मेजॉरिटी केसेस में वालिद वो बड़ा ट्रॉमेटिक किस्म का जो है ना वो गुजारते हैं बचपन। मैं आपको अपनी ज़ात से बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने ये सीखा कि जब मेरे घर में मेरी पहले बहन का इंतकाल हुआ, फिर मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। समझ में आ गई ये चीज़ें बड़ी छोटी उम्र में, क्योंकि बाप के जाने के बाद ना वो जो 7 साल का बच्चा होता है ना, वो 70 साल का ही होता है। उसकी सोच 70 साल वाली होती है। वो अपनी एज से इतना बड़ा हो जाता है। एकदम हालात और वाक़यात उसे बना देते हैं। मैंने समझ लिया कि जो मेरी थाली में है ना, वो मैं ही ला सकता हूँ। मतलब मेरी थाली में अगर कोई चीज़ आ गई है ना, वो गम है या खुशी है। मैं यहाँ अल्लाह ताला की ज़ात ही सब कुछ करती है, लेकिन हम इंसान किस लिए पैदा हुए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर इस थाली में गम है या खुशी है, ये मैं ही ला सकता हूँ। अगर मैं खुशियाँ ला रहा हूँ तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। अगर यहाँ गम आ रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। बड़े भाई के इंतकाल के बाद ये चीज़ें और बढ़ गई। अब मैं शुरू-शुरू में बड़ी कंप्लेंट्स करता था लोगों के सामने, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। इवन मैं आपको एक और बात बताऊँ, जब आप कंप्लेनिंग कर रहे होते हैं ना, जब आप अपनी खुशियों का या बीमारियों का ज़िम्मेदार किसी और को ठहरा रहे होते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप खुशियों से दूर हो जाते हैं और आप ज़्यादा बीमार होते हैं। मुझे याद है जब मैं इस सब कर रहा था, मैं कॉल सेंटर में था, मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता था। मैं कहता था यार फ़लाँ मुझे नहीं समझ रहा, मुझे फ़लाँ नहीं कर रहा। उस टाइम पे मेरे पे कोई दवाई असर नहीं करती थी। इवन मुझे खुशी होती थी जब लोग मेरे से पूछते थे, सर आपकी तबीयत कैसी है? सर आज आपको जो है वो बुखार लग रहा है। सर आज आपको चेहरे से थके लग रहे हैं। रात को आप ठीक सोए थे? रात को तो खैर सोता नहीं था। आपकी नींद ठीक है? आपका पेट कैसा है? मैं खुद अपनी बीमारियों के बारे में बताता था। इवन मुझे याद है, मुझे ज़िंदगी का वो दिन आज तक नहीं भूलता जब मेरे ऑफ़िस वालों ने, सारे ऑफ़िस वालों ने मुझसे पूछा, सर आपको चोट लगी है? जब ये मेरा एक्सीडेंट हुआ और ये मैंने खुद किया था। खुशी हुई, सबने पूछा। क्यों? मैं सोचता था कि ये दुनिया मुझसे जितना पूछेगी, मेरे अंदर एक इम्पोर्टेंस आएगी। मुझे लगेगा कि आई एम इम्पोर्टेंट उनकी नज़र में, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपने आप को चोट पहुँचाता था, अपने आप में रोता था, मैं आँखें लाल करता था, किसी को लगे कि रोया। कोई पूछे कि दर्द है, तकलीफ़ है, दवाइयाँ खाता था लोगों के सामने। कोई पूछे, मैं लोगों के सामने दवाइयाँ खाता था। कोई पूछे कि यार ये जो तुम दवाइयाँ खाते हो, किस चीज़ के लिए खाते हो? और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती और हमाकत यही थी। मैंने 8 साल ज़िंदगी के दूसरे लोगों से कंप्लेन की, अपने इर्द-गिर्द के लोगों से, यार मुझे नींद नहीं आती, यार मुझे डिप्रेशन रहता है, यार मेरा पेट खराब रहता है, यार मुझे ये होता है, मुझे वो होता है, मुझे एंग्ज़ायटी है, मुझे सोशल एंग्ज़ायटी है, मुझे स्फेयर एंग्ज़ायटी है। मैं कैसे इस सब से निकलूँ? मैं सबसे बड़ी जो गलती कर रहा था ना, वो क्या कर रहा था? दूसरों से कंप्लेन कर रहा था और खुद को अवेयर नहीं कर रहा था। ज़िंदगी में अगर अल्लाह के बाद आपको कोई बदल सकता है तो वो आप हो, आपके सिवा कोई नहीं है। और इस सब चीज़ों में अगर कोई चीज़ आपके लिए सबसे बेस्ट है, दैट इज़ सेल्फ हीलिंग। अपने आप को सेल्फ हीलिंग की तरफ लाओ। 2 गोलियाँ आपकी तकदीर डिसाइड नहीं कर सकती। 2 मिनट किसी बंदे से बात कर लेने से आपकी तकदीर डिसाइड नहीं होती। वो बात पे डिपेंड करता है कि आपने उससे कितना सीखा, आपने उसको कितना अपने अंदर पकड़ा, कितना अपने अंदर किया। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बैठा हूँ, मैं लेटा हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बाज़ार हूँ, मेरी ज़िंदगी बेजार है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मेरे से तो ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपसे।
2 गोलियां भी आपको तभी लगेंगी जब आपको ये यकीन होगा कि ये अंदर जाके मेरा कोई फ़ायदा करेंगी। और जो इंसान अपने अंदर इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि यार मैंने अपने आप को बदलना है, वही इंसान अपने आप को बदल पाता है, वही इंसान अपने आप की ज़िंदगी को चेंज कर पाता है। मैं क्यों ये कहता हूँ लोगों को कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको 1-on-1 कोच कर सकूँ। मैं तो पेड में भी बहुत कम लोगों को कोच करता हूँ कि यार आपने खुद अपना बोझ उठाना, आपने खुद अपनी ज़िंदगी को लेकर चलना है। ये एक पैटर्न ऑफ लाइफ है जो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ना है, कि जो आपको समझना पड़ना है कि यार इस ज़िंदगी में ये मेरी जंग है, मुझे ही लड़नी है। देखो मैं आपको कहूँ कि यार मैंने तुम्हारे लिए आज जो है ना वो जो है वो छोटे गोश्त की बड़ी बिरयानी खा लिया, छोटे गोश्त की बड़ी बिरयानी खा लिया। आपको उसका मज़ा पहुँचेगा, आपका डोपामाइन रिलीज़ होगा, आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट करेगा। या मैं आपको कहूँ कि मैंने आपके लिए फ्रेश किस्म के जो है वो सैलेड खा लिए हैं, वेजिटेबल्स और वो सारी चीज़ें काट के, आपको उसका फ़ायदा होगा, आपको उसके प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स जो कुछ भी है उसके अंदर, मैंने जो उसमें प्रोटीन डाले, जो न्यूट्रिएंट्स के लिए जो चीज़ें उसमें डाली, तो आपकी बॉडी को लगेंगी? नहीं लगेंगी। क्यों? हमारा माइंड इतना स्मार्ट है। खैर उसमें वो टेक चीज़ें पर्सनली लेता है, वो एम्पैथी वगैरह, वो एक अलग चैप्टर है। हमारा माइंड इतना स्मार्ट है कि जो रोटी आपके अंदर जा रही है ना, उसे पता ही है मेरे अंदर जा रही है। अब वो और केमिस्ट्री आप खेल सकते हैं कि उसको चेंज कर सकते हैं, अगर उसके न्यूट्रिएंट्स को आप एक्स्ट्रा करना चाहें या ब्रेन को, वो बड़ी एक ब्रेन प्रोग्रामिंग है। लेकिन अगर आप ये सोच लो कि मैंने कुछ खाना भी नहीं है, मैंने वॉक भी नहीं करनी, मैंने एक्सरसाइज भी नहीं करनी, मैंने अपने आप के लिए कुछ भी नहीं करना, मैं फिर भी फिट रहूँ, मैं फिर भी रिलैक्स रहूँ, मैं फिर भी ठीक रहूँ, मैं रात को जल्दी ना सोऊं और मेरी बॉडी पूरा दिन फ्रेश रहे, तो ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। देखो मैं हमेशा कहता हूँ जो सेल्फ हीलिंग है ना, वो एक मैजिकल पावर है। सेल्फ हीलिंग में क्या क्या चीज़ आती है? सेल्फ हीलिंग में हर वो चीज़ आती है जो आपकी ज़ात के लिए फ़ायदेमंद है। वो एक पॉजिटिव थॉट से लेकर वो एक हेल्दी खाना खाने तक, वॉक करने तक, एक्सरसाइज करने तक, और हर वो चीज़ जो आप अपने लिए कर रहे हो वो आपको प्लस कर रही है, आपके अंदर इजाफा कर रही है, वो है आपकी सेल्फ हीलिंग। कुछ केसेस में मेडिसिन खाना ज़रूरी है। देखो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि कभी भी मैं इवन जल्दी बुखार की मेडिसिन भी नहीं खाता, मैं जल्दी किसी तरफ मेडिसिन की तरफ अब जाता ही नहीं हूँ, मैं नेचुरल हीलिंग की तरफ ज़्यादा रहता हूँ। अगर आपने सेल्फ हीलिंग की बात करनी है ना, तो आपको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि आपको अपने ऊपर यकीन रखना बड़ा ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ के साथ आप लड़ रहे हैं, किसी भी चीज़ के साथ आप कर रहे हैं ना, आप इंशाल्लाह उस चीज़ से निकल सकते हैं। मैंने बड़े लोगों की स्टोरीज सुनी है, लाइफ स्टोरीज सुनी है, जिनको लग रहा था कि वो एक बड़ी कोई गहरी किस्म की डिजीज़ में आ गए, खुदा ना खास्ता, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर यकीन रखा, अपने अल्लाह के ऊपर यकीन रखा, और वो चीज़ उनकी बदल गई। ज़िंदगी में हर चीज़ बदल सकती है अगर आप यकीन के साथ करो, और अगर आप कोशिश करो कि मैंने ये करना है। सेल्फ हीलिंग के कुछ प्रिंसिपल्स आप अंडरस्टैंड कर लो। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, आपके अलावा आपको किसी ने ठीक नहीं करना। आपने खाना खाना है, अपने लिए खाना है, आपने अच्छा खाना है, अपने लिए खाना है, आपने बुरा खाना खाना है, अपने लिए खाना है। वो बुरे खाने के कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कोई भी उसके इन रिटर्न आएगा, उसके फिर रोना नहीं है, थप्पड़ मारना है, अपने मुंह पे मारना है कि मेरी गलती थी, मैंने ये किया। गलती की एक्सेप्टेंस इंसान को एक रास्ता दिखाती है। साइकोलॉजी के मुताबिक वो इंसान कभी नहीं बदल सकता जो अपने अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ देखता है। वो कभी भी अपने आप को बदल नहीं सकता, प्लस नहीं कर सकता। आपने जो चीज़ खाया, जो चीज़ सोची, जो चीज़ देखा, उस हर चीज़ से आपने अपने आप को प्लस किया। ये है सेल्फ हीलिंग। और ज़िंदगी में मोस्टली लोग तब नाकाम होते हैं जब वो ये सोचते हैं कि कोई बाहर से आएगा, कोई बाहर से आएगा और उनकी ज़िंदगी बदलेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता। आपको खुद उठना पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि आप मेरे कहने पे अब से जिम्मेदारी ले लें कि यार मैंने जिम्मेदारी ले ली है, मैंने ये पानी का गिलास है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने खुद जाना है, इसको फ्रिज से निकाल के बोतल में डाल के गिलास में डाल के पीना है। और ये एक्सरसाइज ये काम मैंने दिन में 8 से 10, 12, 15 बार करना है, जितनी मेरी बॉडी रिक्वायरमेंट है। मैंने खुद सुबह उठना है, अंडों का नाश्ता अगर मैंने करना है, अंडे बॉईल करने हैं तो मैंने खुद उठकर करने हैं। मैंने अगर दोपहर को करना है, अगर मेरे पास टाइम है तो ठीक है, नहीं तो मैंने सुबह ही ऑफिस जा रहा हूँ तो मैंने सुबह ही अपने लिए सैलेड बना के लेके हेल्दी मील लेके चले जाना है। मैंने रात को आना है, मैंने शाम को आना है, मैंने फिर जिम जाना है, मैंने जाना है। वो जिम मुझे प्लस कर रही है। अब मैंने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, मुझे आके किसी ने नहीं बताना कि भाई तुमने नमाज़ पढ़नी है। नमाज हर इंसान की जिम्मेदारी है। नमाज का सवाल इंसान सबसे पहले अल्लाह ताला ने इंसान से करना है। कब्र में जो सबसे पहला सवाल है मन रब्बू का, वो यही है कि आपने ये सारा कुछ अपने लिए करना है।
आपने दीन से जुड़ना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दीन से जुड़े, आप दीन की तहकीक करें, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी या किसी और की नहीं है। जिस दिन आप अंडरस्टैंड करेंगे कि माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने इसे ठीक करना है, मैंने इसे ख़राब किया है, मैंने इसको ये किया है, कंप्लेन करके कुछ नहीं मिलना, मैं जल्दी सोऊंगा नहीं, मैं वॉक नहीं करूंगा, मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, तो ना करेंगे तो क्या होगा, नुकसान आपका होगा। फिर रोने से, परेशान होने से, खुद को और करने से, मैं कहता हूँ परेशान होना अच्छा है, परेशान रहना बुरा है। जब आप ये सोच लेते हो ना कि यार मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ, मैं परेशान क्यों रह रहा हूँ, मुझे तो परेशान नहीं रहना चाहिए था, मुझे तो ये नहीं करना चाहिए था, मुझे तो वो नहीं कर, तब आप और परेशान होते हो। लेकिन जिस दिन आप ये समझ लेते हो ना कि नहीं, मुझे अब परेशान नहीं रहना, मैं अपनी ज़िंदगी में खुशियों का, परेशानियों का जिम्मेदार खुद हूँ, आई एम द रिस्पॉन्सिबल, मैं इन सब चीज़ों में अगर आया हूँ तो मैं अपनी वजह से आया हूँ, और अगर मैंने इन सब चीज़ों से निकलना है तो मैंने अपनी वजह से निकलना है। आप डिप्रेशन की बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं, स्ट्रेस की बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं, एंजाइटी की बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। क्या आपको लगता है कि 110% इन्वायरमेंट ही जो है वो सारे कॉज करता है, हमारा खुद कुछ अमल दखल नहीं होता? क्या आपको लगता है कि हमें दूसरे बीमार करते हैं, हम खुद को बीमार नहीं कर रहे होते? मेजॉरिटी केसेस में लोग खुद को बीमार कर रहे होते हैं, वो अपने आप को वक़्त नहीं दे रहे होते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे होते, किसी तरह की भी ज़ात को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे होते। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो ज़िंदगी कैसे बदलेगी? आपको लगता है कि मैं कुछ ना करूं, मैं मतलब मान के चलो, एक सिंपल जस्ट एक एग्जांपल कर लो, इमेजिन कर लो, आप कुछ नहीं करते, सुबह से लेकर रात तक जो घर का एक सरबरा बंदा है, वो सुबह से लेकर रात तक बैठा रहता है, कंप्लेंट्स करता रहता है कि यार मेरे घर की तो लाइट कट गई है, यार मेरे घर में तो पानी नहीं है, यार मेरे घर को तो खाने को नहीं है। वो सुबह से लेकर शाम तक यही कंप्लेन करता रहता है और रोज़ाना करता रहता है, कोई काम नहीं करता। तो आप ज़रा मुझे बताएं कि क्या उसके घर में कोई चीज़ आ सकती है? मुझे कमेंट कीजिएगा। एक दूसरा इंसान है जो सुबह से लेकर शाम तक यही कहता रहता है, मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता, मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहती है, मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग रहती है, मेरे हर वक्त जो है वो स्टमक ख़राब रहता है, मैं हर वक्त बीमार रहता हूँ, मैं हर वक्त नेगेटिव सोचता रहता हूँ। उस इंसान की अगर आप लाइफ देखते हैं तो वो हर वक्त बैठा है, हर वक्त वेला है, कोई काम नहीं कर रहा, किसी तरह की खुद को एफर्ट नहीं दे रहा, किसी तरह की खुद को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहा। हम पैदा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हुए हैं, हम पैदा एफर्ट के लिए हुए हैं। अगर हम बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सोचना अच्छा है लेकिन कुछ करना भी तो अच्छा है ना, कुछ उठना भी तो बेहतरीन है। अगर आप एक ही जगह पे स्टक होकर लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, तो फिर इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? इस सब का जिम्मेदार कौन है? यकीनन हम लोग हैं, यकीनन हम ही कर रहे हैं, कोई और तो नहीं कर रहा ना। अगर हमें इन सब चीज़ों की वजूहात पता चल गई हैं कि जब हम कर रहे हैं तो हम अगर इससे निकलना चाहते हैं, तो वो चीज़ जो है वो है सेल्फ हीलिंग। वो जो हमें उस चीज़ से निकाल सकती है वो है सेल्फ हीलिंग। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की वजह को जान लेते हैं, फिर हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को, एक्सेप्ट करने को ज़्यादा जल्दी एग्री हो जाते हैं। अगर मेरी वजह से मैं बीमार हो रहा हूँ तो मैं उस वजह को ठीक करने की अगर कोशिश कर रहा हूँ तो मैं सेल्फ हीलिंग कर रहा हूँ। मैं अपने आप से मोहब्बत कर रहा हूँ तो मैं सेल्फ हीलिंग कर रहा हूँ। अगर मैं अपने आप को दीन की तरफ लेके जा रहा हूँ तो मैं सेल्फ हीलिंग कर रहा हूँ। अगर मैं दूसरों की मदद कर रहा हूँ तो मैं सेल्फ हीलिंग कर रहा हूँ। अगर मैं किसी की बुरी बात सोच के उससे माफ़ कर रहा हूँ तो मैं सेल्फ हीलिंग कर रहा हूँ। अगर मैं माँ बाप के साथ हुस्न सलूक कर रहा हूँ तो मैं सेल्फ हीलिंग कर रहा हूँ। अगर मैं अपने बीवी बच्चों पर खर्च कर रहा हूँ, उनकी मदद कर रहा हूँ, उनको दीन के साथ जोड़ रहा हूँ, खुद दीन के साथ जोड़ रहा हूँ, तो मैं सेल्फ हीलिंग कर रहा हूँ। अगर मैं रोज़ाना वॉक पे जा रहा हूँ तो मैं सेल्फ हीलिंग कर रहा हूँ। अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं सेल्फ हीलिंग कर रहा हूँ। अगर मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ तो मैं सेल्फ हीलिंग कर रहा हूँ। अगर मैं अपने लिए कुछ खा रहा हूँ तो मैं सेल्फ हीलिंग कर रहा हूँ। ये सारा चैप्टर ही सेल्फ हीलिंग है। ये सेल्फ हीलिंग ही है जो या तो इंसान को बनाती है या तो इंसान को बिगाड़ती है। बड़ा कॉमन सी एक चीज़ है जो हमें अंडरस्टैंड नहीं होती। एक कॉमन सी बात है जिसे हम समझने में हमेशा गलती कर देते हैं। हमें लगता है कि सेल्फ हीलिंग हो ही नहीं सकती, 2 गोलियां हमारी तकदीर डिसाइड करेंगी, नहीं कर सकती। वो 2 गोलियां भी अगर आपने यकीन के साथ खाई तो आपको फ़ायदा देगी, अगर आपका यकीन नहीं है तो वो आपको फ़ायदा नहीं देगी। मेजॉरिटी केसेस में लोग मेडिसिन से ठीक नहीं होते। इवन मेडिसिन तो कभी भी खैर ठीक नहीं करती, वो एक अलग चैप्टर है। मैं कभी भी मेडिसिन के फेवर में नहीं हूँ कि एकदम आप मेडिसिन की तरफ जाएँ, एकदम मेडिकेशन नहीं खानी चाहिए। मेडिकेशन अगर बाज़ केसेस में ज़रूरी होती है आप खाएँ, लेकिन इस यकीन के साथ भी खाएँ कि मैंने इस मेडिसिन के बेनिफिट्स को 10x करना है। वो 10x कैसे होगा? वो यकीनन बैठने से, सोने से, लेटने से, हाथ पाँव छोड़ने से, अंदर से अपने आप को ख़त्म कर लेने से तो नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो अंदर है ना, अल्लाह ताला ने डाल रखा है जो आपको ठीक करता है। वो जो ठीक करता है ना, वो है सेल्फ हीलिंग। उस सेल्फ हीलिंग को आपको उजागर करना पड़ेगा, उस सेल्फ हीलिंग को आपको इन्हेंस करना पड़ेगा।
वो इसी तरह इन्हेंस होगी, वो इसी तरह ही बदलेगी। ये वो चीज़ें हैं, जो वो बातें अगर आपने आंखें बंद करके इन पे यकीन कर लिया, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आपने कहा नहीं जी नहीं यार ये क्या हुआ, मैं तो नहीं अपने आप की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार, ना मेरे से वॉक होती है, ना मेरे से एक्सरसाइज होती है, मेरा दिल ही नहीं करता, मेरा कुछ करने को, किसी काम को दिल नहीं करता, मेरा दिल करता है बस लेटा रहूँ, बैठा रहूँ। तो ह्यूमन नेचर है, हम अपनी कभी भी एनर्जी ज़ाया नहीं करना चाहते, हम अपनी एनर्जी को बचाना चाहते हैं, क्योंकि हम डिज़ाइन ही सर्वाइवल मूड के लिए हुए हैं। हमें लगता है कि कोई ख़तरा है जो आने वाला है, तो इसलिए हम कल के लिए अपनी एनर्जी को बचाते हैं। लेकिन हम चूँकि अब सेफ जोन में हैं, तो अब हमारे लिए तो ख़तरा नहीं है, तो हमें उठना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर आप ये सब नहीं कर रहे, तो फिर दूसरा तरीका तो ये है कि आप किसी प्रोफेशनल को हायर कर लें, या उसकी फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाएंगे, या फिर आप अपने घर वालों से कहें कि वो आपको वक्त पे खाना खिलाएं, वक्त पे सुलाएं, वक्त पे आपका हाथ पकड़ के आपको बाहर वॉक के लिए लेके जाएं, आपको जिम के लिए लेके जाएं, आपसे नमाज़ें पढ़वाएं, आपसे जो है ना वो, बल्कि वो शायद आपकी नमाज़ें भी वो पढ़ सकते हैं, आप किसी का खाना भी खा सकते हैं। आप बस बेड पे अलग लेट जाए, वो अम्मी से कहें अम्मी ये जो है ना बिरयानी आप मेरे खा लें, भर गया पेट मेरा, भर गया, अभी नमाज़ पढ़ लें। जी पढ़ ली आपने, नमाज का तो खैर आप कह देंगे, खाने का नहीं कहेंगे, ये भी ना एक है हमारे साथ। तो ये सब काम या तो फिर वो घर वाले आपके लिए कर लें, या फिर उठ के आपको खुद ही करना पड़ेगा। सोचो ज़रा, इमेजिन करो एक बार ज़रा, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये एग्जांपल है कि आप लेटे हुए हैं, इमेजिन करना ज़रा, अम्मी अब्बू आ रहे हैं, आपके पास मज़े मज़े की चीज़ें खा रहे हैं, वाह जी वाह, आप तो उधर से, मैं कहता हूँ बंदा ऐसे जंगलियों की तरह उठता है, अल्लाह जी मेरे हिस्से का था, वो आपके हिस्से का था, वो आपके हिस्से का था, बाकी कुछ आपके हिस्से का नहीं है। सही है गुरु, सही हो, तुम ठीक हो, बाकी सारी दुनिया गलत है। गलत है ये, क्योंकि हमें अपना हक याद रहता है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो जो मैं खा रहा हूँ वो अंदर जाके मुझे बना रहा है, वो मुझे लग रहा है, तो जो मैं वॉक कर रहा हूँ वो भी मेरे लिए फ़ायदेमंद है। ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा दे रही है। अगर आप अपना फ़ायदा करना चाहते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी सेल्फ फीलिंग पे काम करें, इंशाल्लाह देखें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।